हरे कृष्णा। भक्तों में आज भगवान के भोग के विषय में बताऊंगा कि भगवान को भोग हम लगाते हैं तो किस प्रकार लगाते हैं और कौन कौन सी मुद्राओं से उनको लगाया जाता है। मैंने ऑलरेडी भगवान को भोग लगा चुका हूँ। अभी मैं थाल यहाँ पर रखी है, लेकिन मैं जो भोग लगाते हैं वो हमें दर्शन नहीं करा सकते, क्योंकि हमारे शास्त्र की मर्यादाएं हैं तो किसी को दर्शन नहीं कराते। मैंने अभी भगवान का भोग लगा चुका हूँ, लेकिन अभी मैं क्रियाओं के मात्र से मैं आपको समझाने का प्रयास करूँगा। जैसे हम पहले लाते हैं तो भगवान की थाल भोजन प्रसाद यहाँ पर लाते हैं, उनके सामने रखना है। फिर उसमें तुलसी पत्र, सभी में हमें थोड़ा थोड़ा तुलसी पत्र छोड़ देना है। तुलसी पत्र छोड़ने के बाद में भगवान की अगर बंसी हाथों में हो तो हमें बंसी उतार देना है। फिर भगवान को हम गरुड़ जी बजाएंगे। गरुड़ जी बजाने के बाद फिर शंख से ऐसे 3 बार जल फिर एक पात्र में छोड़ेंगे, उनके मुंह और हाथ को धुलाएंगे। फिर मुंह हाथ धुलाने के बाद एक स्वास्थ्य कपड़े से उनको ऐसे पोंछा जाता है। फिर भगवान को हमें सर्वप्रथम 3 ग्रास देना है। भूपतेसा, भुवन पतेसा और भूतानाम पतेश्वा। 3 ग्रास देने के बाद भगवान को हम थोड़ा सा जो जल की झारी भरी रखते हैं हम उसमें फिर हम उनको थोड़ा जल पिलाएंगे भगवान को। फिर हम प्राण मुद्रा से सर्वप्रथम हमें 5 ग्रास देना है। उसके बाद में 3 ग्रास देने के बाद में पहले हम प्राण मुद्रा से देंगे, मध्यमा, अनामिका और अंगूठा को तीनों को मिलाकर ये प्राण मुद्रा होती है। ओम प्राणाय स्वाहा। उसके बाद में फिर अपान मुद्रा आती है। अपान मुद्रा में कनिष्ठिका, अनामिका और अंगूठा तीनों को मिलाने से अपानाय स्वाहा, ये दूसरी मुद्राएं हो जाती है। फिर तीसरी मुद्राएं तर्जनी, मध्यमा और अंगूठा को मिलाकर ये तीसरी मुद्राएं हो जाती है। ओम व्यानाय स्वाहा। 3 ग्रास। फिर चौथा ग्रास आता है भक्तों, मध्यमा, अनामिका और कनिष्ठिका और अंगूठे को मिलाकर के चौथा ग्रास भगवान को हमें देना है। अंत में हमें 5वां ग्रास, 5 उंगलियों को इस प्रकार मिलाने से ये 5 ग्रास हो जाते। ओम समानाय स्वाहा। फिर हमें 6ठा ग्रास, ओम अमृता विधानमसी। 1 ग्रास फिर हमें कहीं नीचे छोड़ देना है, कहीं पात्र में, नीचे नहीं कहीं पात्र में छोड़ना है। उसी ग्रास को फिर आप पशु पक्षी किसी को भी खिला सकते हैं। तत्पश्चात भक्तों हमें फिर भगवान के सामने कम से कम 15-20 मिनट तक थाल को रखना है। अगर कोई बाहरी भक्त हो तो पट बंद करना है। अगर कोई नहीं हो बाहरी व्यक्ति तो फिर हमें भगवान का ऐसे ही पट खुला ही रखना है। और फिर हमें पुरुष सूक्त का फिर हमें स्वस्ति वाचन करना है, बोलना है मंत्र। पुरुष सूक्त नहीं आता हो तो आप हरे कृष्ण महामंत्र की एक माला कर सकते हो। उसके बाद में भगवान के थाल को हम हटाएंगे। थाल को हटाने के बाद में फिर वापस हम इस प्रकार शंख से अर्घ्य से 3 बार ऐसे घुमाएंगे ताकि भगवान का मुंह धुलाएंगे, वो भाव हम करेंगे। फिर कपड़े से वापस उनके हाथ मुंह को पोंछेंगे। फिर उनको हम जल पिलाएंगे। जल पिलाने के बाद में फिर भगवान को हम विश्राम कराएंगे मध्याह्न काल में 12 बजे। तो भक्तों ये था भोग लगाने का जो क्रियाएं थी। इसी क्रिया से हमें भगवान को भोग अर्पित करना है। हरे